मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित विषय में बोर्ड परीक्षा 2023 में महत्वपूर्ण प्रश्न की दृष्टि से आज क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। चैप्टर बहुपद से दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। संख्या से 63 घटाने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कह रहा है दो अंकों की संख्या, इसलिए हम मान लेते हैं, माना दो अंकों की संख्या बराबर, जब भी दो अंकों की कहेगा तो हम 10x प्लस वाई मानते हैं, जहाँ y इकाई का अंक है, y इकाई का अंक तथा x दहाई का अंक है। अब प्रश्नानुसार क्या करा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से अंक है इकाई और दहाई, इकाई है y, दहाई है x, इसका गुणनफल अर्थात एक्स वाई 8 है। ये पहला समीकरण। और दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि इस संख्या 10x प्लस वाई में 10x प्लस वाई में अगर 63 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अर्थात ये जो 10x प्लस वाई माने हैं उसमें x के स्थान पर y हो जाता है, y के स्थान पर x हो जाता है। जब इसको सरल करेंगे 10x माइनस एक्स वाई माइनस 10y बराबर 63 हो जाएगा। 10x में x घटाएंगे तो 9x, फिर y माइनस 10y तो माइनस 9y बराबर 63। यदि 9 से भाग दे दें तो x माइनस वाई बराबर 7 मिलेगा। तो हमको मिला x बराबर y प्लस 7। ये दूसरा समीकरण। अगर हम यही x का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर हमको मिलेगा y प्लस 7 गुणे y बराबर 8। तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0। यदि हम इसका गुणनखंड करें, 8 के 8, 8 में से 1 गए 7, 8y माइनस वाई बराबर माइनस 8 बराबर 0। यदि y कॉमन ले लें तो y प्लस 8, माइनस 1 कॉमन लें तो y प्लस 8 बराबर 0। y प्लस 8 कॉमन लें तो y माइनस 1 आया। y प्लस 8 0 हो नहीं सकता क्योंकि y का मान ऋणात्मक हो जाएगा। y माइनस 1 को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। और यही y का मान अगर हम 2 में रख दें, 2 में रखने पर x बराबर 1 प्लस 7 बराबर 8। तो हम ये कह सकते हैं अतः दो अंकों की संख्या बराबर, दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई माने हैं। 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 8, y की वैल्यू 1, तो 80 प्लस 1 आ गया 81। ये हमारा आंसर होगा।
तो बच्चों हमको ये देखना है क्या हमारा ये आंसर सही है। कह रहा है गुणनफल 8 होगा तो 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 में अगर इसके कह रहा है कि इस संख्या से 63 घटा दें, 81 में 63 यदि घटा दें तो कितना आएगा। 81 में 63 घटाने पर आ जाएगा 18। और ये कह रहा है कि यदि 63 घटाते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। जब घटा रहे हैं तो 18 आया, और इस 81 का भी स्थान यदि बदले तो 18 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि दो नल एक साथ एक हौज को 3/1/13 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 3 घंटे अधिक समय लेता है तो प्रत्येक नल हौज भरने में कितना समय लेगा। तो पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि माना पहला नल हौज को भरने में x घंटे लेता है। x घंटे लेता है, इसलिए 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग बराबर हौज का भरा गया भाग बराबर 1/x। तथा माना दूसरा नल हौज को भरने में ये कह रहा है कि एक नल दूसरे से 3 घंटे अधिक लेता है, तो दूसरा नल हौज को भरने में x+3 घंटे लेता है। ये मान लिए प्रश्नानुसार, इसलिए 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग बराबर हौज का भरा गया भाग बराबर 1/x+3। अब ये प्रश्नानुसार कह रहा है कि जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हौज को भरने में 3/1/13 घंटे लगते हैं, अर्थात 40/13 घंटे लगते हैं। तो 40/13 घंटे में पूरा भरता है, इसलिए 1 घंटे में भरने में 13/40 करना होगा। अब यहाँ प्रश्नानुसार 1/x पहले नल को भरने में लगा भाग, और दूसरे नल द्वारा 1/x+3, तो हम यहाँ 13/40 करेंगे। कहाँ से आया ये, चूँकि 13×3 = 39, 40/13 घंटे में पूरा भरता है, तो 1 घंटे में 13/40 भाग भरेगा। ये भी 1 घंटे का निकाले हैं, ये भी 1 घंटे का, दोनों जोड़ने पर 13/40 घंटे होते हैं। इसलिए एलसीएम ले लिए x+3 प्लस x बराबर 13/40, 2x+3 अपॉन x² + 3x बराबर 13/40। 40 13x² + 39x बराबर 80x + 120। यदि 13x² - 80x कर दें, और ये 39x है ही, -120 बराबर 0। अब यदि हम
80 में 39 घटा दें तो 41x माइनस 120 बराबर 0। अगर हम 13 का गुणा 120 में कर दें तो हमको मिलेगा क्या, जो आएगा फिर उसी का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यदि हम इस 13 गुणे 120 का गुणनखंड 13 गुणे 24 गुणे 5, 13 पचे 65, 65 में यदि 24 घटा दें तो हमको 41 मिल जाएगा। इसलिए यहाँ लिखते हैं 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120। यदि 13x कामन ले लें x माइनस 5 आएगा, और जब 24 कामन ले लें x माइनस 5 बराबर 0, और x माइनस 5 कामन लेते हैं तो 13x प्लस 24 बराबर 0। अब x माइनस 5 को यदि 0 करें तो हमको x बराबर 5 मिलेगा। ठीक, तो जब x बराबर 5 मिला तो हम ये कह सकते हैं कि पहले नल को हाउस को भरने में 5 घंटे लेगा। यहाँ लिखेंगे अतः पहला नल हाउस को 5 घंटे में तथा दूसरा नल हाउस को 5 + 3 बराबर 8 घंटे। पहला नल हाउस को 5 घंटे में तथा दूसरा नल हाउस को 8 घंटे में भरेगा। यही हमको पूछा था बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन नंबर 3 में किसी कार्य को करने में ए बी से 6 घंटे कम समय लेता है। यदि दोनों एक साथ उस कार्य को 13 घंटे 20 मिनट में पूरा करें तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में
पूरा करेगा। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है किसी कार्य को करने में ए बी से 6 घंटे कम समय लेता है। यदि दोनों एक साथ उस कार्य को 13 घंटे 20 मिनट में पूरा करें तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले मान लेते हैं बी। माना बी कार्य को पूरा करने में x घंटे लेता है। पूरा करने में x घंटे लेता है। इसलिए 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1/x भाग, तथा ए कार्य को करा 6 घंटे कम समय में, तथा ए कार्य को 6 घंटे कम अर्थात x माइनस 6 घंटे, तथा ए कार्य को 6 घंटे कम अर्थात इतने घंटे x माइनस 6 घंटे में पूरा करता है। इसलिए 1 घंटे में ए द्वारा किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर 1/x माइनस 6 भाग। तो प्रश्नानुसार 1/x माइनस 6 अर्थात ए द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/x माइनस 6 और बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/x है। इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो उसको 13 घंटे 20 मिनट अर्थात 13 + 20/60, 13 × 39 = 40/3 घंटे लगेगा। तो 1 घंटे में 3/40 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम ले लें तो x माइनस 6 गुणे x, तो यहाँ x हो जाएगा, x कटेगा तो x माइनस 6 बराबर 3/40। अब x 2x माइनस 6/x² माइनस फिक्स x बराबर 3/40। फिर ये गुणा कर दें, 3x² माइनस 18x बराबर 80x माइनस 240। तो 3x² माइनस 18x माइनस 80x प्लस 240 बराबर 0। अगर हम 3x² माइनस 98x कर दें प्लस 240 बराबर 0, 3 से काट दें यदि तो x² माइनस 3 × 3 = 9, 3 से तो ये कटेगा नहीं, इसलिए नहीं काटेंगे इसको। अब हमें
ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 98 आए। इसके लिए 240 गुणे 3 करेंगे तो 720 होगा। इसलिए हम 90 में 8 का गुणा करेंगे तो भी आएगा 720। 90 में 8 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा। 3x² माइनस 90x माइनस 8x प्लस 240 बराबर 0। इसमें यदि 3x कामन ले लें तो हमको ये मिलेगा। 8 कामन ले लें, x माइनस 30 बराबर 0। x माइनस 30 कामन लें, 3x माइनस 8 बराबर 0, अर्थात x बराबर 30 आएगा। तो x बराबर आया, जब x माइनस 30 को 0 करेंगे x बराबर 30। अतः पूछा है b अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अतः b अकेले उस कार्य को 30 घंटे में पूरा करेगा। ठीक बच्चों, तो हम इसी पर वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।